हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं और इन लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पहले की यूनिट्स में और लोअर क्लासेस में एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट्स को लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एस सब शेल तो हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सब शेल तो उनको हम एफ ब्लॉक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं दैट एंटर्स इन एफ सब शेल, या इसको हम यहां पर ये भी कह सकते हैं हियर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला जो शेल है वो पेनल्टीमेट शेल कहलाता है और उसके भी अंदर वाला शेल जो है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल कहलाता है। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 शेल में या n-2 एफ सब शेल में एंटर होते हैं। अब ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के जो तत्व और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके दोनों के बीच में स्थित होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। या हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाले जो तत्व होते हैं उनके बीच में जो जोड़ने वाले तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व नाम दिया था। अब इन संक्रमण तत्वों में भी सिक्स्थ पीरियड के जो ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ के बीच में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो 14 एलिमेंट्स 4F ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं और सेवंथ पीरियड में ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ के बीच में जो 14 तत्व होते हैं वो 5F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं और जिनको बाद में हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से भी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर संक्रमण तत्वों के बीच में भी क्या हो रहा है, संक्रमण तत्वों के बीच में भी ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ को जोड़ने वाली जो दो सीरीज हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। या इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाता है जो कि अंदर की तरफ है और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी थर्ड और फोर्थ ग्रुप के बीच में ही आते हैं, तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से हम दे सकते हैं? n-2 F0-14 n-1 D0-2 ns2। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसमें n शेल में ns2, फिर उसके अंदर वाले में n-1 d ऑर्बिटल में 0 से 2 और उसके भी अंदर n-2 में f ब्लॉक में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी दो कैटेगरीज है।
4f ब्लॉक एलिमेंट और 5 ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जो लेंथेनाइट्स हैं इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स हैं जो कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक, यानी कि सीरियम से स्टार्ट करके ल्यूटीशियम तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं वो लेंथेनाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम इन थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड। वो आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में रखे जाते हैं। और ये जो लेंथेनाइट्स हैं सारे, जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल लगभग एक समान होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। उसका कारण क्या है वो भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now these lanthanides are also called rare earth element। इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता था शुरू में। और दुर्लभ मृदा तत्व कहलाने का क्या कारण था? क्योंकि ओरिजिनली दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड्स। प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में ये ऑक्साइड्स यानी कि अर्थ, पहले इनिशियली अर्थ को ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता था। तो ओरिजिनली दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड, दैट इज अर्थ, एंड दीज ऑक्साइड्स वर वेरी रेयर। ये जो ऑक्साइड थे वो बहुत रेयर थे, इसलिए इन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाना जाता था, दुर्लभ मृदा तत्व। परंतु आज की तारीख में ये जो नेमिंग है ये सही नहीं है, क्योंकि लेंथेनाइट जो हैं दे आर एबंडेंटली फाउंड, ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो अब इनको रेयर एलिमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। तो ये लेंथेनाइड है, और ये जो है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब शेल में भरा जाता है। अब इसमें इंक्लूडिंग लेंथेनाइड को मिला करके 15 तत्व, यानी कि 57 से लेकर के 71 तक, लेंथेनम को भी हम शामिल कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। तो 57 से लेकर के और 71 तक ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम लेंथेनाइट्स के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। तो हम जो स्टडी ऑफ लेंथेनाइट्स करते हैं, यदि हम लेंथेनाइट का अध्ययन करते हैं तो वो लेंथेनाइट का अध्ययन जो है वो लेंथेनम को मिला करके, यानी कि लेंथेनम से लेकर के सीरियम तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक जो है वो सारे एलिमेंट जो है वो लेंथेनाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियोडिक टेबल जैसा बताया था कि ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ के बीच में ये सारे 14 एलिमेंट्स होते हैं 4f और 5f सीरीज के, और इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जो है वो अलग से सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग एक समान होती है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे अलग से स्थान दे करके और रखा जाता है। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लेंथेनाइट्स का क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेंथेनाइट्स का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है ज़ीनॉन। Xenon is the nearest noble gas of lanthanides, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है, परमाणु क्रमांक 54 है। So the general electronic configuration of these element is NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14। और लेंथेनाइट के लिए N का मान क्या है? 6 है। N-1 का मान क्या है? 5 है। N-2 का मान क्या है? 4 है। यानी कि इसमें जो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में भरे जाते हैं।
They resembles each other very closely as they have same electronic configuration in nth and n-1 valency shell. इन जो लेंथेनाइट्स में जो 15 तत्व शामिल हैं लेंथेनम को मिला करके और ल्यूटीशियम तक, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनका जो nth ऑर्बिटल और n-1 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग एक समान ही होता है. They have almost same electronic configuration in n-1 and nth orbital. तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी एक समान होती है. इसमें 6s में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5d में कुछ को छोड़ करके और 0 इलेक्ट्रॉन होता है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें 5d में 0 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम. इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d ऑर्बिटल में होता है. बाकी इन 3 को छोड़ करके बाकी जो लेंथेनाइट्स हैं उसमें 5d में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, और 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या लेंथेनम में तो 0 होती है, और बाकी लेंथेनम के बाद जो है सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक उसमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेंथेनम. लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद सीरियम 58, प्रिसोडियम 59, नियोडिमियम 60, प्रोमीथियम 61, सेमेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डिस्प्रोसियम 66, हॉल्मियम 67, अर्बियम 68, थोलियम 60, इटर्बियम 70 एंड ल्यूटीशियम 71. तो 57 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इनके नाम है, और ये इनके सिंबल्स हैं. अलग अलग एलिमेंट के क्या क्या सिंबल लेते हैं. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें एक्सेप्शन के तौर पर सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 5d में 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लेंथेनम. अब लेंथेनम जो है वो बेरियम के बाद पीरियोडिक टेबल में आता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 56 है, और बेरियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6s में जाते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2. अब अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल 6s के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, पर वो 4f में न जाकर के इस केस में अपवाद होता है, वो 4f में न जाकर के 5d में जाता है. जब हम बेरियम के बाद अगला एलिमेंट लेते हैं लेंथेनम, तो लेंथेनम में अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल या लोअर n+l रूल के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाना चाहिए, परंतु वो 4f में न जा करके और वो 5d में जाता है, और इस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. अब n+l रूल के अकॉर्डिंगली यदि हम 4 और 5d में देखें तो इसमें n4+l3 यानी कि 7, इसमें n5+l2 यानी कि 7. अब जब n+l वैल्यू दोनों में सेम है तो जिसमें लोअर n वैल्यू है उसमें वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाना चाहिए, यानी कि 4f1 5d0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। पर वो 4f में इलेक्ट्रॉन जो है वो न जाकर के 5d में जाता है। इसका रीजन क्या है कि जो एनर्जी लेवल यदि हम कंसीडर करें तो एनर्जी ऑफ 5d इज लोअर देन दैट ऑफ 4f। 5d की जो ऊर्जा है वो 4f से कम होती है। जब n प्लस एल रूल में n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो लोअर n वैल्यू जहां होती है वहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, यानी कि वो 4f में जाना चाहिए। पर अब यदि हम ऊर्जा कंसेप्ट को लें, एनर्जी कंसेप्ट लें, तो एनर्जी ऑफ 5d इज लोअर देन दैट ऑफ 4f, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ज़ीनॉन 4f0 5d1 6s2। उसके बाद सीरियम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगला 4f में जाएगा। फिर उसके बाद ज़ीनॉन के बाद 4f3 6s2, इसमें d ऑर्बिटल में जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब हम गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम जो दो और अपवाद हैं, क्योंकि इसमें तो लैंथेनम के बाद सीरियम है तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में जाएगा, जो एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है। पर अब हम गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम में देख रहे हैं, उसमें भी अपवाद स्वरूप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में प्रेजेंट है। क्योंकि जब 4f में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यदि जैसे इसमें भी है, यूरोपियम में भी 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगला इलेक्ट्रॉन यदि गैडोलीनियम में देखें तो वो 4f8 होना चाहिए और 5d0 होना चाहिए। परंतु क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल होता है, अर्ध भरे हुए जो कक्षक हैं वो स्थायी होते हैं, तो इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d में जाता है। और इसी तरह से हम ल्यूटीशियम की बात करें तो अब क्योंकि इटरबियम में ऑलरेडी f ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो चुका है, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, तो अगला ल्यूटीशियम में जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 5d में जाएगा। तो इस तरह से बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम है। ध्यान रखना है 6s में सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जितने भी लेंथेनाइट सीरीज के जो मेंबर्स हैं सभी में 6s में दो दो इलेक्ट्रॉन है। 5d में केवल 3 को छोड़ करके सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम को, बाकी सब में 5d में 0 है, और इन 3 में अपवाद स्वरूप एक एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d में प्रेजेंट है। और 4f में लेंथेनम में 0 है, और सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक उसमें उपस्थित हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनाइट्स।